खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ये जो डील हुई है यूरोप और भारत के बीच, इस डील का क्रेडिट दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया एंड कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है। वो सारे लोग कनाडा इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। ट्रंप ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे वो रियलाइज कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की धमकियां दी, जो अपनी अनप्रेडिक्टेबल नेचर शो की, जो ममालिक को मुख्तलिफ धमकियां दी, विच मीन्स इंडिया की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हाँ सिफर टैरिफ होगा। ट्रंप जो है वो क्योंकि मोदी के बारे में जिस तरह से बात करता था तो लगता ये था कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पर कुछ भी डिलीवर नहीं हो सकता, ना खारजा पॉलिसी, ना सिक्योरिटी, ना ट्रेड, और एक दुनिया का मजाक बन गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? तो क्या हुई? पाकिस्तान की मईशत पर आप नजर डालें, आज बर्बाद हो गए हैं लोग। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला था, कहा था या फरमाया था उन्होंने जो भी कि जो इंडिया है ना उन्होंने हमेशा उनको ज्यादा देना है मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी ने कल रात तक जो मैंने गिना 34 ट्वीट किए उन्होंने इस खुशी में। इंडिया टाइम लेता है चीजों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलता है। उसके मुकाबले में हम जो पाकिस्तान है खास तौर पे, तो हम बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेकर चलते। दुनिया बदल रही है और ट्रंप को पैनिक अटैक हो रहे हैं इस वजह से। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हालात में मैं ये समझता हूं कि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की ये मदर ऑफ ऑल डील्स पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि भारत ही वो धरती है, भारत ही वो जय माता है जिसके साथ डील करके चाहे सेंट्रल अमेरिका के लोग हों, चाहे साउथ अमेरिका के लोग हों, चाहे अफ्रीका के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, नॉर्थ अमेरिका के लोग हों, वो सारे के सारे भारत के साथ ही डील करके मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स की हालत में यानी फेज में आ सकते हैं। चाइना भी इस मामले में खुली आंखों से इन हकीकतों को देख रहा है। चाइना ने भी भारत के रिपब्लिक डे पे बहुत बढ़िया मैसेज भारत को भेजा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भेजा और अरब देशों ने भी मैसेजेस भेजे। अरब देश भी भारत के साथ इस वक्त अपनी तजारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली यूएई के प्रेसिडेंट का दौरा देखा। अभी चंद महीने पहले रशिया जो यूरोपियन यूनियन के साथ इस वक्त जंग की हालत में है या यूरोपियन यूनियन उनके साथ जंग की हालत में है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी अभी चंद महीने पहले भारत पहुंचे। तो पूरी दुनिया का सेंटर इस वक्त भारत बना हुआ है और भारत को इस बात की जितनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। भारत ने ये अर्न किया है, ऐसा नहीं है कि भारत को डिजर्व करता था। भारत ने ये अर्न किया है सिर्फ अपने तजारती वैल्यूज के एतबार से नहीं, अपनी सिविलाइजेशन के एतबार से। ये अब मसला ये है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टारमर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है जब उन्होंने ग्रीनलैंड पे तकरीबन हमलावर होने की बात की। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब कह देते हैं कि हम हमला करेंगे तो इसका मतलब यूरोप यही समझता है कि हमला हो ही नहीं वाला है। तो
जो सबूत, बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की, तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, या नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही है कि ईयू को इकट्ठा करके ईयू जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहां पे अभी इस पे इत्तफाक राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट ये है कि ये ट्रेड डील जो हुई है, एक पैरल जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी, उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। हमें इस वक्त पता है क्या चीज करनी पड़ेगी? अगर हम कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के शर से महफूज रहें, उसके लिए हमें ये लोकल ब्लॉक तो खैर नहीं है यू और इंडिया का, लेकिन लोकली भी हमें इस तरह की चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, वरना वो बंदा तो मुझे लगता है कि वो तो पता नहीं जो उसके सामने आता है, कहते हैं मैं आपके ऊपर यार चढ़ दौड़ूंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। मतलब अफसोस होता है मुझे कि अभी तक यानी नरेंद्र मोदी साहब जैसे, ठीक है हम मोदी साहब के ऊपर एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या एज ए पाकिस्तानी मीडिया पर्सन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन यार अपने उस जैसे बंदे को आप खोने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, क्यों? जो मैं थोड़ा एक चीज और करके फिर बता रहा हूं, खत्म करूंगा। तीसरी चीज जो मुझे याद आई है वो चीन है कि जी चीन को आपने जो है ना वो करना है, वो मतलब जिसे कहते हैं नत डालनी है, वो इंडिया के जरिए। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, जो दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। और इस वक्त इस दौरान ईयू के साथ डील और प्लस चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्वीट या मुबारकबाद जो इस पे रिपब्लिक डे पे दिया उन्होंने कि हम दो अच्छे नेबर्स हैं, ये हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर जो लास्ट 7 महीनों से चल रहा था, मुझे लग रहा है कि इस डील के बाद, क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा, सबने बड़ी और खुल के बात हुई इसके ऊपर और सबने लिखा इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं, आप बेशक पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया देख लें या उर्दू मीडिया देख लें, दोनों में आपको ये टॉप हेडलाइंस में नजर आ रही है चीज। तो देखें ये चीज बेहतर है मेरे ख्याल में। अगर थोड़ा सा अगर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस तरीके की सोच है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बैठ जाए, क्योंकि जो सोच वो लेकर चल रहे हैं ना, मतलब हर किसी पे चढ़ दौड़ने की, मुझे तो लगता है कि अब चीजें शायद इधर कुछ थोड़ी सी नॉर्मलसी की तरफ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर तारीफ आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनका सबसे बड़े दुश्मन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं उनको नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको खुशनुमाई करने का बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है। ट्रंप की जो खुदसरी है और हमारी जो बेसिकली ये जो यूरोप और इंडिया का जो ट्रेड हुआ है एग्रीमेंट, इसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर सके जो इंडिया ने अपॉर्चुनिटी बना ली। जब अमेरिका ने उसको धुतकारा तो उन्होंने वो जो एग्रीमेंट यूरोप के साथ कई महीनों से नहीं हो पा रहा था, उसको उन्होंने एग्रीमेंट उसका बना लिया। और यूरोप ने भी देखा कि हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी इसको एक मोमेंट समझा और इसको सीज किया। और अब मैं आपको बता दूं, मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी इसी तरह का मुआहदा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।